गुजरने के बाद जिनका दिमाग चोरी हो गया था वो साइंटिस्ट आइंस्टाइन, ये अब तक के सबसे महान साइंटिस्ट में से एक थे। अगर ये होते ही नहीं तो आज का साइंस आधा अधूरा होता, और शायद इंसानी सभ्यता जो इतनी ज़्यादा विकसित हुई है, चांद तारों से भी परे तक पहुंच बना चुकी है, वो इतनी ज़्यादा विकसित नहीं होती। ये वो साइंटिस्ट थे जिनके फिजिक्स के ज्ञान और सिद्धांतों के कारण आज के आधुनिक युग में कई सारे बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया है। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक लॉज बनाए थे। फोटो इलेक्ट्रिक लॉज के खोज के लिए इन्हें साल 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो आइंस्टाइन के पास आम इंसानों से कई गुना ज़्यादा सोचने की क्षमता थी। इन सभी कारणों से इनके गुजरने के बाद सबसे हैरान कर देने वाली बात इनके साथ हुई थी। ये जब गुजर गए तब उनका दिमाग चोरी हो गया था। आप सोचोगे कि इतनी बड़ी हस्ती के दिमाग कैसे चोरी हो सकता है, क्योंकि अगर ये इतनी बड़ी हस्ती थी तो इनका दिमाग चोरी करना इतना आसान कैसे हो सकता था। जैसे कि वहाँ खड़ी भीड़ में से कोई एक आया और बड़ी आसानी से उनका दिमाग निकाल कर ले गया। तो ये बात हजम करना मुश्किल तो है, लेकिन ये सच है और इस फैक्ट को हम आगे डिटेल में जानेंगे। और इसके साथ ही और भी कई सारे फैक्ट्स देखने वाले हैं जिनसे आइंस्टाइन के बारे में आपको बहुत सी हैरान करने वाली बातें पता चलेगी। तो आइंस्टाइन भले ही बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मैथमेटिक्स और साइंस के महाज्ञानी थे, लेकिन उन्हें चीजें याद नहीं रहती थी, या यूं कहे कि जो चीजें उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं उसके ऊपर वो अपना दिमाग खर्च नहीं करना चाहते थे। उनके याददाश्त के बारे में कुछ किस्से बताए जाते हैं, जैसे कि एक बार उनके साथ काम करने वाले उनके सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर मांगा था। तब आइंस्टाइन खुद का ही नंबर टेलीफोन डिक्शनरी में खोजने लगे। ये सब देख के उन्हें जब ये पूछा गया कि क्या आप खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रख सकते, तब उनका जवाब था कि जो चीज़ बड़ी ही आसानी से कहीं पे लिखी हुई मिल रही है तो उसे मैं याद क्यों रखूं, उसे याद रखने में मेरा दिमाग क्यों खर्च करूं। उनके याददाश्त से जुड़ा दूसरा किस्सा बताया जाता है कि वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कहीं जाने के लिए ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। तब टीसी ने उन्हें उनका टिकट मांगा तो पहले तो उन्होंने अपना टिकट अपनी जेब में ढूंढा, लेकिन वहाँ पे वो नहीं मिला। लेकिन वहाँ पे वो नहीं मिलने पे उन्होंने अपने टिकट को अपने सामान में ढूंढना शुरू किया। वो टीसी आइंस्टाइन को जानता था, इसलिए वो बोला कि कोई बात नहीं सर, मैं आपको पहचानता हूँ और मुझे यकीन है कि आपके पास टिकट ज़रूर होगा, इसलिए आपने टिकट नहीं दिखाया तो भी चलेगा। ऐसा बोल के बाकी लोगों का टिकट चेक करने के लिए वो टीसी आगे चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो वापस आ रहा था तब उसे दिखा कि आइंस्टाइन अभी भी टिकट खोज रहे थे। ये देख के वो आइंस्टाइन से बोला कि सर, आपको टिकट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सफ़र कीजिए। उस पर आइंस्टाइन का जवाब था कि वो तो ठीक है, लेकिन मैं जा कहाँ रहा हूँ वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो तो उस टिकट पे लिखा हुआ था। तो उनके इसी आदत के कारण उन्हें बचपन में स्कूल की पढ़ाई के दौरान बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मैथमेटिक्स और साइंस के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट्स में उन्हें बहुत कम नंबर्स मिलते थे। जब ये पैदा हुए तब उनके सिर का आकार इनके बॉडी के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा था। डॉक्टर ने तो साफ साफ कह दिया था कि ये बच्चा मानसिक रूप से विकलांग ही होगा। जन्म के बाद 6-7 साल का होने तक वो बात भी नहीं कर पाते थे और जब बात करने लगे तब बहुत ही कम बोला करते थे। तो ऐसे अलग दिखने के साथ ही भुलक्कड़ और कम बोलने वाले इस बच्चे को शिक्षक मंदबुद्धि कहते थे। लेकिन जब वो मैथ्स और साइंस के बारे में सवाल पूछने के लिए खड़े हो जाते थे तब स्कूल टीचर घबरा जाते, क्योंकि बहुत बार आइंस्टाइन के सवाल ऐसे ऐसे होते जिनका जवाब खुद टीचर्स तो क्या किसी किताब में भी नहीं लिखा होता। जैसे कि एक बार उन्होंने टीचर को पूछा था कि लाइट की रफ्तार से भी 2 गुना रफ्तार से अगर कोई चीज़ ट्रैवल करे तो क्या होगा। कुछ भी उटपटांग सवाल मत पूछा कर, ऐसा कहते हुए उनके टीचर ने उन्हें डांट लगाई थी। तो टीचर ने यह भले ही उस सवाल को उटपटांग कहा हो, लेकिन आगे जाकर इसी सवाल का जवाब खुद आइंस्टाइन ने ही खोज निकाला और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जन्म हुआ। आइंस्टाइन की खोज E=mc² का इस्तेमाल करके ही न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया था। और उसके बाद जब कुछ रिपोर्टर्स ने आइंस्टाइन को पूछा था कि तीसरा विश्व युद्ध कब होगा और यह कैसे लड़ा जाएगा, इसके बारे में आपको क्या लगता है, तब उन्होंने कहा था कि तीसरे महायुद्ध के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन चौथा महायुद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा, क्योंकि उस युद्ध के समय इंसान फिर से स्टोन एज में चला जाएगा, यानी पूरी इंसानी सभ्यता को तीसरे महायुद्ध के बाद जीवन की नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी।
आइंस्टाइन अपनी आखिरी सांस ले रहे थे, तब उन्होंने उनके पास खड़े डॉक्टर से जर्मन भाषा में कुछ कहा था, लेकिन उस डॉक्टर को जर्मन भाषा नहीं आती थी, इसलिए उनके आखिरी शब्द क्या थे ये राज ही रह गया। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन अस्पताल में अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु हो गई। उसी अस्पताल में डॉक्टर थॉमस हार्वे रोग विज्ञानी यानी पैथोलॉजिस्ट थे और उन्होंने आइंस्टाइन के शव परीक्षण का संचालन किया था। शव परीक्षण के दौरान डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के फैमिली के परमिशन के बगैर ही चोरी छुपे वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आइंस्टाइन के दिमाग को निकाल लिया था। ऐसा करने के कारण उन्हें उनकी जॉब से निकाला भी गया था, लेकिन उनका कहना था कि इतने महान साइंटिस्ट के दिमाग पे रिसर्च होना ज़रूरी है। और उसके बाद आइंस्टाइन का दिमाग 20 सालों तक एक जार में प्रिजर्व्ड रखा गया था और उस पर कई सारे रिसर्च किए गए थे। रिसर्च में पाया गया था कि उनके दिमाग में किसी भी आम इंसान के दिमाग के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स थे। यही कारण था कि आइंस्टाइन की सोच बहुत ज़्यादा असाधारण थी। इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी।